नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। गणेश महिमा भाग 3। गणेश महिमा की अभी इस समय प्रस्तावना चल रही है और प्रस्तावना में आज हम बात करेंगे माता सती के चरित्र की। माता सती ये माता पार्वती का पूर्व जन्म है। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां चतुर्युग चल रहा है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और इस हिसाब से अभी 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग का ये कलयुग चल रहा है। और ये जो कथा है माता सती की, ये पहले मनवंतर के त्रेता युग की कथा है। पहले मनवंतर के त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था और माता सीता का रावण द्वारा हरण हो चुका था और भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों माता सीता को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे थे। ये जो कथा प्रसंग है ये उस समय का है। और उस समय भगवान शिवजी और माता सती ये दोनों काकभूषुंडी जी के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनने गए थे। और कथा सुनकर जब वापस आ रहे थे तब आते आते जंगल में उन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। शिवजी के मुख से अनायास निकला, जय सच्चिदानंद। माता सती बड़ी अचंभित रह गई। उन्होंने सोचा ये तो साधारण राजपुत्र है, वल्कल वेश में है और मुनि के वेश में जंगल में भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये भगवान सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? माता सती ने कुछ नहीं कहा और आगे चलकर जब थोड़ी दूर भगवान शिव और माता सती कुछ विश्राम करने के लिए रुके तब माता सती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, आपने इनको जय सच्चिदानंद ऐसा क्यों कहा? तब शिवजी ने कहा, हे देवी, हम अभी अभी जिसकी कथा सुनकर आए हैं ये वही है, भगवान श्री नारायण का मानव अवतार। और तो माता ने कहा कि अगर ये भगवान नारायण है तो ये एक साधारण मानव की तरह अपने पत्नी के लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? अब भगवान शिव के मन में आई कि ये सब नारायण की लीला है और अब मुझे इसमें कुछ भूमिका करनी है। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अगर आपके मन में कुछ शंका है तो आप परीक्षा क्यों नहीं कर लेती? जाइए परीक्षा कर लीजिए। माता सती को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो सोचने लगी कि परीक्षा किस तरह ली जाए। तब उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और वो राम लक्ष्मण के सामने जाने लगी। दूर से लक्ष्मण जी ने माता सीता को आते देखा तो उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य लगा और भगवान राम ने भी देखा। लक्ष्मण कुछ कहते या माता सीता बनी हुई सती कुछ कहती, उसके पहले ही भगवान राम बोल पड़े कि हे देवी, आप भगवान शिवजी को कहाँ छोड़ आए? आप अकेली कैसे वन में आ गई? और इतना सुनने के बाद माता सती तो कुछ भी नहीं बोल पड़ी, कुछ बोल ही नहीं सकी और उन्होंने वैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी। जिधर उन्होंने देखा उधर ही उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता नजर आने लगे। चारों तरफ देखा, हर जगह उन्हें वही दिखे। वो वापस शिवजी के पास आई। शिवजी ने पूछा, हे देवी, क्या आपने परीक्षा ले ली? तब माता सती ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने
आपकी तरह उनको बस प्रणाम करके वापस आ गई। भगवान शिव ने सब समझ लिया कि इन्होंने सीता का रूप धारण किया था और सीता के रूप में जब ये आ चुकी हैं तो अब मैं इन्हें एक पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि अब मुझे इसका त्याग करना ही पड़ेगा। और मन ही मन उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैंने इस सती का त्याग कर दिया। जैसे ही इन्होंने संकल्प लिया, आकाश में से फूल बरसने लगे और आकाशवाणी हुई, हे ईश्वर, ऐसा संकल्प तो आप ही कर सकते हैं। माता सती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने ऐसा कौन सा संकल्प ले लिया जिसकी वजह से देवता लोग भी इनके ऊपर फूल बरसा रहे। वे कुछ नहीं बोली। जब वे अपने निवास पर आए तब भगवान शिव ने बगैर कुछ बोले वो अपनी साधना में बैठ गए, ध्यान में चले गए। माता सती ने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा और वो भी उनकी सेवा में लग गई। भगवान शिव जी का ध्यान लग गया और माता सती उनकी सेवा में लग गई। ऐसे करते करते 84 सहस्त्र वर्ष बीत गए और जब 84 सहस्त्र वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव ने जय श्री राम कर कर अपनी आंखें खोली, तब माता सती ने उन्हें प्रणाम किया। वो कुछ बोलती उसके पहले ही उनका ध्यान आकाश मार्ग की तरफ गया। आकाश मार्ग से कई विमान जा रहे थे, देवतागण उसमें विराजमान थे। माता सती सोच रही थी कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को पूछा। नारद जी ने कहा, हे माते, ये सब लोग आप ही के पिताश्री के घर जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, उसी यज्ञ के लिए ये सब लोग जा रहे हैं। माता सती की भी इच्छा हुई कि वो भी जाएं। उन्होंने शिवजी से पूछा, हे स्वामी, मुझे भी जाने की इच्छा है। भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, हमें उनकी तरफ से कोई भी आमंत्रण नहीं है और बगैर आमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है। और इसी प्रसंग में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। 3 जगह ऐसी होती है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पहली बात, पिता का घर, दूसरा गुरु का आश्रम और तीसरा मित्र का घर। ये 3 जगह ऐसी है जहाँ हम निसंकोच जा सकते हैं या जाते हैं। लेकिन अगर इन तीनों ही जगहों में अगर किसी विशेष पूजा पाठ का या किसी विशेष प्रसंग का आयोजन किया गया हो और उस आयोजन में अगर तुम्हें आमंत्रण नहीं हो, तो ऐसे में ये तीनों ही जगह जाना उचित नहीं है, अर्थात नहीं जाना चाहिए। और इसी हिसाब से प्रजापति दक्ष ने मेरी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया है। इसलिए भले ही वो तुम्हारे पिता का घर हो, लेकिन पिता के घर भी जहाँ तुम्हारे पति को नहीं बुलाया है वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने इस बात पर अब जिद पकड़ ली, क्योंकि वो पहले से ही भगवान शिव के त्याग करने की वजह से मन से दुखी थी। इसलिए वो किसी भी तरह अपने पिता के घर जाना चाहती थी। भगवान शिव के काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानी, तब उन्होंने कुछ गण माता सती के साथ दिए और उन्हें भेज दिया। माता सती जब अपने पिताश्री प्रजापति दक्ष के घर पहुंची, वहाँ पर सभी तरह का आयोजन अच्छा था। और जब उन्होंने देखा कि ईशान्य कोण में जहाँ भगवान शिवजी का आसन होना चाहिए, वहाँ उनके नाम का कोई भी आसन नहीं है, बल्कि उस स्थान पर उन्होंने हवन कुंड रखा हुआ है, अर्थात अग्नि को स्थापित किया है। ये देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी माताजी से पूछा
कि हे माते, मेरे पति का कहीं स्थान नजर नहीं आ रहा। तब दक्ष प्रजापति ने कुछ कड़वे वचन कहे और उस कड़वे वचन की वजह से माता सती को अत्यंत क्रोध आया और माता सती ने अपने पिताश्री से कहा, हे पिताश्री, आप ही का दिया हुआ ये मेरा देह है, इसलिए जिस आपने मेरे पति का अपमान किया है उस देह को अब मैं नहीं रख सकती, मुझे इस देह को त्याग करना ही होगा। और उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया, योगाग्नि जला ली। हाहाकार हो गया, पूरा यज्ञ जो अभी शुरू ही नहीं हुआ था विध्वंस हो गया। सभी देवता लोग सभी घबराने लगे और जो गण माता सती के साथ आए थे वे वापस शिवजी के पास गए और उन्होंने शिवजी को सारी बात बताई। भगवान शिव ने अपने क्रोध में आकर अपनी जटा से एक केश निकालकर जमीन पर पटका। जमीन पर पटकते ही वीरभद्र का अवतार हुआ और वीरभद्र को माता सती की तरफ, जहां उन्होंने योगाग्नि लगा ली थी, वहां भेज दिया। असंख्य गणों को लेकर वीरभद्र दक्ष प्रजापति की तरफ गए। बहुत बड़ा मार काट, सब जगह विध्वंस हो गया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब तक भगवान शिव भी और अपने नंदी भृंगी शुंगी के साथ वहां पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि माता सती ने इस तरह अपना शरीर, अपनी देह को भस्म कर दिया है, अर्थात जला लिया है, तब उन्होंने क्रोध में आकर उस जले हुए शरीर को अपने कंधे पर लिया और वो चल पड़े। भगवान नारायण ने जब ये देखा तब उन्हें लगा कि ये बैरागी अगर इसी तरह रहे तो आगे सृष्टि का कैसे होगा। इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और माता सती के जले हुए शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और वही टुकड़े आज पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ के नाम से प्रचलित है। तो वो 51 टुकड़े करने के बाद शिवजी पुनः अपनी तपस्या में चले गए और तपस्या में जाने के बाद कई हजार वर्ष वो अपने तपस्या में ही लगे रहे। सृष्टि का जो कार्यभार था, लय तत्व के स्वामी हैं शिवजी, और ऐसे में वो जब इस तरह अगर ध्यान में बैठे रहेंगे तो सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। इस तरह सोचकर सभी देवता लोग भगवान नारायण के पास गए कि हे प्रभु, कुछ कीजिए, तभी ये सृष्टि का संचालन आगे बढ़ेगा। भगवान नारायण ने कहा, हे देवलोकों, तुम चिंता मत करो। जो सती भस्म हो गई, जो सती का शरीर भस्म हो गया, उसी सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में अवतार लिया है और कालांतर में इसी पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह होगा और इस तरह आगे का सृष्टि का संचालन पुनः चालू होगा। दोस्तों, इस माता सती की कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, हम अपने माता पिता के घर जाने के लिए कभी भी विचार नहीं करते कि हम अपने माता पिता के घर कैसे जाएं, या उन्होंने अगर हमें नहीं बुलाया तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये विचार कभी आता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में विवाह के बाद कोई भी स्त्री विवाह के बाद अगर उसके पति का अपने पिता के घर अपमान होता है तो उस स्त्री को, उस पुत्री को अपने पिता के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद पति ही परमेश्वर होता है और उस परमेश्वर का, अगर भले ही वो हमारे पिता हों, लेकिन विवाह के बाद पति का स्थान सबसे उच्च होता है।
और वही हमारे परमेश्वर होने की वजह से अगर हमारे परमेश्वर का ही कहीं अपमान होता है तो उस जगह का पानी पीना भी महापाप है। दूसरी बात, आज कलयुग में सभी तरह के नियम व्यवहार सब कुछ बदल गए हैं। आज इस बात का कोई विचार ही नहीं करता या इस विचार को एक दकियानुसी विचार समझकर पीछे धकेल दिया जाता है। और आज के युग में हम देखते हैं कि पुत्री के घर माता पिता बगैर किसी आयोजन के रहते हैं या आना जाना करते हैं। आज भी कई जगह पे या कई पुराने जो रीति रिवाज निभाते हैं उनके घरों में ये बात सुनने को मिलती है कि पुत्री के घर का पानी भी पीना वर्ज्य है, और कई लोग इस बात को, इस नियम को निभाते भी हैं, लेकिन फिर भी कई जगह पे इसका उल्लंघन किया जाता है। अगर आज के ज़माने की बात कर रहे हैं तो मैं अपनी बात, अगर मैं अपना मत प्रकट करूं तो मैं पुराने विचारों की नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना अवश्य कहूँगी कि अगर कहीं हमारे पति का अपमान हो रहा है तो उस जगह पे उस पत्नी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भले ही आज तुम उसको परमेश्वर मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा उससे संबंध हुआ है तो वो कहीं ना कहीं तुमसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। और इस धर्म को देखते हुए हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पुत्री के घर ना जाना, ये अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तब भी अपमान या मान सम्मान, इन बातों को थोड़ा बहुत तो भी ध्यान देना चाहिए। आज के युग में पति पत्नी दोनों ही एक ही समान माने जाते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी इस कथा हमें ये कहती है कि कहीं ना कहीं इस कथा में तथ्य है और ये भगवान की कथा है, तो हमें कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, श्री गणेश महिमा के प्रस्तावना से आपको क्या सीख मिलती है, इसके बारे में आप आपके विचार जरूर कमेंट्स में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।